हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 के विलयन वाले अध्याय में हम सांद्रताओं के विभिन्न प्रकारों को हम पढ़ रहे थे और इसमें से हमने कुछ सांद्रताएं पढ़ी थी। जैसे एक अपन ने पढ़ा था विलयन की सामर्थ्य, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आज हम बेटा कुछ नए प्रकार की सांद्रताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं और इनमें सबसे आज का जो अगला इसका प्रकार है वो है पार्ट पर मिलियन। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ppm। अब बेटा देखिए, इसमें शब्द आ रहा है मिलियन। मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, 10 की पावर 6। इसी प्रकार एक और मात्रक होता है पार्ट पर बिलियन, और बिलियन का अर्थ होता है 10 की पावर 9। अब बेटा इसमें बात यहां पर आ रही है कि हम जो है इसमें पार्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्ट शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अब तक तो हमने किसी में आयतन बोला, किसी में द्रव्यमान बोला, यहां हम कह रहे हैं पार्ट। पार्ट शब्द का प्रयोग यहां इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें आयतन का प्रयोग भी किया जा सकता है और इसमें द्रव्यमान का प्रयोग भी किया जा सकता है। आयतन और द्रव्यमान दोनों का ही प्रयोग जो है इसमें किया जा सकता है। इसके कारण से हम यहाँ पार्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब तक हमने प्रतिशतता के आधार पर अध्ययन किया था, अब हम यहाँ इसमें अध्ययन कर रहे हैं मिलियन के आधार पर। प्रतिशत में हमने 100 में ज्ञात किया था मात्रा को या सांद्रता को, अब हम 10 लाख भाग में ज्ञात करेंगे। तो पार्ट पर मिलियन की परिभाषा बनती है किसी पदार्थ के या विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 की पावर 6 भाग, 10 की पावर 6 भाग में उपस्थित होते हैं। विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या। भाग शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो आप? इसका कारण होता है हम यहाँ पर आयतन का भी प्रयोग कर सकते हैं और द्रव्यमान का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 की पावर 6 भाग में उपस्थित होते हैं उसे कहा जाता है पार्ट पर मिलियन। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 10 की पावर 6 भाग विलयन में उपस्थित, 10 की पावर 6 भाग विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या को पार्ट पर मिलियन कहा जाता है। अगर हम इसके लिए सूत्र का प्रयोग करें तो विलेय के भाग अपॉन विलयन के भाग, विलेय के भाग अपॉन विलयन के भाग इंटू 10 की पावर 6। तो इस प्रकार से हम पार्ट पर मिलियन की गणना कर सकते हैं, यानी 10 की पावर 6 भाग विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या। अब जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, जैसे मान लीजिए 0.002 ग्राम CO2 गैस सौ ग्राम पानी में विलेय है। ppm में सांद्रता ज्ञात करो। ये हमारा एक एग्जाम्पल है इसका। 0.002 ग्राम CO2 गैस 100 ग्राम पानी में विलेय है, तो हमें सांद्रता ज्ञात करनी है ppm में। देखिए हल कैसे करेंगे। विलेय का भाग 0.002,
अब विलयन की मात्रा, विलयन में विलयन का अर्थ होता है विलेय प्लस विलायक। हम कह रहे हैं 100 ग्राम पानी में इतना घुल रहा है, यानी विलयन का द्रव्यमान क्या हुआ 100 प्लस 0.002। लेकिन हम गणना को सरल बनाए रखने के लिए, क्योंकि 100 के आगे 0.002 ग्राम बहुत बहुत छोटा मान हो गया, नगण्य मान हो गया, तो इसके कारण से हम विलयन के द्रव्यमान को 100 मान करके गणना को करेंगे इंटू 10 की पावर 6। अब आप इसको हल कर लीजिए, दशमलव हटा लीजिए, दशमलव हटाने पर ये आपके 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये हो गया आपका 10 की पावर 5 नीचे की ओर, और पावर 5 ऊपर जाएगा तो 10 बचेगा, तो 2 इंटू 10 यानी 20 ppm। तो इस तरह से पानी में CO2 की जो सांद्रता रही वो 20 ppm मान के बराबर रही। पानी में CO2 की सांद्रता का मान हो गया 20 ppm। अब इस प्रकार से बेटा हम यहाँ पर पार्ट पर मिलियन की गणना कर सकते हैं। इसी से ही एक मिलता जुलता मात्रक और होता है, एक और तरीका होता है सांद्रता को व्यक्त करने का। पार्ट पर मिलियन के स्थान पर पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन के स्थान पर पार्ट पर बिलियन। यह अगला एक तरीका हो सकता है। बिलियन का अर्थ होता है 10 की पावर 9। तो इसको परिभाषा को किस प्रकार बनाया जाए, 10 की पावर 9 भाग बिलियन में उपस्थित, 10 की पावर 9 भाग विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या, इसे कहा जाएगा पार्ट पर बिलियन। 10 की पावर 9 भाग विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या को पार्ट पर बिलियन कहते हैं। मिलियन में कहा जाए तो 10 की पावर 6 में गणना करनी है, बिलियन में कहा जाए तो 10 की पावर 9 में गणना करनी है। जैसे हम इसमें एक उदाहरण लें इसका, 0.005 ग्राम पारा 1000 ग्राम पानी में विलेय है। अब हमें इसमें निकालना है सांद्रता को ppb में व्यक्त करो। सांद्रता को ppb में व्यक्त करना है बेटा। क्या स्थिति है, 0.005 ग्राम पारा 1000 ग्राम पानी में घुला हुआ। विलेय का द्रव्यमान तो हो गया 0.005, विलयन का द्रव्यमान वही स्थिति 1000 प्लस 0.005, तो जोड़ इसका वो लगभग 1000 रहेगा। तो हम ऐसी स्थिति में अपनी गणना को सरल बनाए रखने के लिए विलायक के द्वारा ही विलायक के मान को ही हम विलयन का मान लेते हैं। और ये हो गया 10 की पावर 9, दशमलव हट गए, ये हो गया 5 गुणा 10 की पावर 6 हो गया, ऊपर चला जाएगा -6 होगा, 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा भाई 5000 ppb। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सांद्रता को ppb में व्यक्त कर सकते हैं। तो पार्ट पर मिलियन मतलब जब हम सांद्रता को 10 की पावर 6 भाग में ज्ञात करते हैं, और पार्ट पर बिलियन का अर्थ होता है जब हम सांद्रता को 10 की पावर 9 भाग में ज्ञात करते हैं। बेटा इसमें
ये जो दोनों ही प्रकार की सांद्रताएं हैं, इन दोनों ही सांद्रताओं का प्रयोग हम उस परिस्थिति में करते हैं जबकि हमारा विलयन अत्यधिक तनु हो। अगर हमारा विलयन बहुत ज्यादा तनु विलयन के रूप में है तभी हम जो है सांद्रता को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। और इस प्रकार की सांद्रताओं में एक बात और ध्यान रखी जाती है कि विलेय पदार्थ या विलयन जिस रूप में दिया हुआ है उसको आयतन के रूप में व्यक्त किया हुआ है या द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया हुआ है, दोनों में से जिस रूप में भी उसे व्यक्त किया हुआ है आप उसी रूप में जो है उसको सांद्रता को ज्ञात करेंगे। आयतन को द्रव्यमान में या द्रव्यमान को आयतन में परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब इसके बाद बेटा अपन अगला निकालते हैं। सांद्रता का अगला प्रकार आता है यहां पर मोलरता। बेटा मोलरता को आप व्यक्त करते हो कैपिटल एम से, और मोलरता को याद रखने का भी एक आसान तरीका, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक होता है मोलरता का मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर मात्रक के आधार पर हम आसानी से परिभाषा को बना सकते हैं। क्या परिभाषा बनेगी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोलरता कह सकते हैं। देखिए मोल प्रति लीटर यानी 1 लीटर में किसकी संख्या? मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यह संख्या कहलाती है यहां पर मोलरता। अब देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए अपन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। एक सूत्र तो होता है मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, एक फॉर्मूला। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला ज्यादा उपयोगी नहीं है। कारण क्या है? जब भी आपको मोलरता का प्रश्न दिया जाता है तो अधिकांशतः आपको वहां मोल की संख्या नहीं दी जाती, आपको दिया जाता है पदार्थ का द्रव्यमान। ज्यादातर स्थिति में आपको पदार्थ का द्रव्यमान मिलेगा, मोल की संख्या नहीं मिलेगी। तो मोल की संख्या वाला जो फॉर्मूला है उसको द्रव्यमान वाले फॉर्मूले में परिवर्तित करते हैं। देखिए मोलों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार। मोल संख्या निकालने का तरीका है विलेय का द्रव्यमान बटे उसका अणुभार। ये तो हो गई बेटा मोलों की संख्या। फिर भाग किसका देना है? विलयन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार से हम यहां पर मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये आपका मोलरता निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला हो गया। अच्छा कई बार क्या होता है, आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया जाता है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत और घनत्व दिया जाता है। अब आप द्रव्यमान प्रतिशत और घनत्व की सहायता से भी मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10
बटे अणुभार, द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 बटे अणुभार। ये भी आपका जो है मोलरता को ज्ञात करने का ये एक तरीका है। अब बेटा देखिए अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जरा मोलरता के। एग्जाम्पल में आपका 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 200 ml विलयन में उपस्थित है। हमने माना 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है और 200 ml विलयन में उपस्थित है, तो मोलरता ज्ञात करो। अब देखिए बेटा मोलरता कैसे ज्ञात की जाएगी, अपन सूत्र का प्रयोग करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान दिया हुआ है आपको, तो सूत्र लगेगा विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, सेकंड वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे आप। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होता है आपका 98, कई बार अपन निकाल चुके हैं। फिर इसके बाद विलयन का आयतन लीटर में, प्रश्न में हमें आयतन मिलीलीटर में दे रखा है, तो इसे लीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो लीटर बनाने के लिए आप 200 को डिवाइड करोगे, भाग दोगे 1000 से, तो भाग वाली जो संख्या होगी 1000 वो आ जाएगी ऊपर। अब इसको हल कर लीजिए, ये दशमलव हट गया, ये आपका 2 बार, और ये हो गया आपका 1/4। 1/4 को आप हल करेंगे 0.25। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विलयन की मोलरता की गणना कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार हमने मोलरता निकाली। हमारा प्रश्न दिया है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 200 ml विलयन में उपस्थित है, तो मोलरता ज्ञात कर ली। अब मोलरता कैसे ज्ञात की जाए। विलेय की ग्राम में मात्रा हो गई 4.9, विलेय की ग्राम में मात्रा है 4.9, अणुभार होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का 98, आयतन 200 ml था, लीटर बनाने के लिए हमने 1000 का भाग किया जो ऊपर चला गया, दशमलव हटाने पर एक जीरो बढ़ गया। इसको जब आप हल करते हैं कंप्लीट, तो ये आपका आता है 0.25 मोल प्रति लीटर। आप कैपिटल M लिखें या इसका मात्रक मोल प्रति लीटर लिखें, दोनों एक समान। तो एक तो ये उदाहरण हुआ बेटा इसका। फिर इसमें एक और उदाहरण बनता है इसका, जैसे नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत है घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो मोलरता ज्ञात करो। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब आपका फॉर्मूला लगेगा तीसरे वाला फॉर्मूला। द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है,
द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है 68 और इसका घनत्व दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 अपॉन नाइट्रिक अम्ल का अणुभार आपका HNO3 है, H का 1, N का 14, 16 इंटू 3 63। तो जब आप इसको हल करते हैं तो ये आता है आपका 16.19 M। तो इस प्रकार से जो है यहां पर हम द्रव्यमान प्रतिशत की गणना को कर सकते हैं, तो सॉरी मोलरता की गणना को कर सकते हैं। तो मोलरता का अर्थ क्या हुआ? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम कह सकते हैं मोलर। और मोलरता को निकालने के लिए ज्यादातर स्थितियों में हमें या तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना होता है या फिर ये वाला। मोल की संख्या आपको अधिकांशतः प्रश्नों में प्राप्त नहीं होती है, तो इन दोनों में से जहां तक फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। अब बेटा एक इसमें आता है मोलरता समीकरण। एक मोलरता समीकरण भी आपका होता है। देखिए मोलरता समीकरण में दो अलग अलग स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, यदि एक ही प्रकार का विलयन, एक ही प्रकार का विलयन है, दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं में हो। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का एक विलयन दिया हुआ है। अब उसका एक निश्चित आयतन है, उसकी एक निश्चित मोलरता है। अब आपसे कहा गया हमने इस विलयन में 50 ml पानी डाल दिया, पहले वाले विलयन में 50 ml पानी डाल दिया, तो 50 ml पानी डालने पर क्या होगा? विलयन का आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी। तो सांद्रता घटने के बाद सांद्रता का मान कितना होगा उसकी गणना करने के लिए मैं आपको समीकरण बता रहा हूं। M1V1 बराबर M2V2। M1V1 बराबर M2V2। मान लीजिए यदि आपको कोई विलयन दिया हुआ है, 50 ml विलयन है HCl का, जिसकी सांद्रता है 0.2 m। यदि आयतन दुगना किया जाए तो सांद्रता क्या होगी? यह हमारा प्रश्न है। 50 ml HCl का विलयन है और इस 50 ml HCl के विलयन की सांद्रता आपको प्रश्न में दे रखी है 0.2 m है। अब कह रहा है आयतन दुगना किया। आयतन दुगना करने का मतलब इसमें 50 ml तो पहले ही था, 50 ml पानी और डाल दिया, तो आयतन दुगना होने का मतलब हो गया आयतन 100 ml हो गया। तो आयतन डबल होने पर सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें निकालना है। आप इसको यूं समझें
कि ये हमारे लिए पहली अवस्था है और ये हमारे लिए दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था में मूलरता का मान दिया है 0.2, HCl की मूलरता दी हुई है 0.2, आयतन दिया हुआ है आपको पहली अवस्था में 50 ml। अब दूसरी अवस्था में मूलरता यानी सांद्रता पूछी है, जबकि आयतन के लिए क्या कह रहा है? आयतन के लिए कह रहा है कि आयतन जो है दुगना हो गया। दुगना आयतन मतलब हो गया 100 ml। तो बेटा M2 का मान 0.2 इंटू 50/100, इसको आप हल कर लीजिए। पॉइंट 1। तो ये बेटा इस मूलरता समीकरण का जो है प्रयोग था। ये मूलरता समीकरण M1V1 इज इक्वल टू M2V2 उस परिस्थिति में प्रयोग में लाया जाता है जबकि हमको एक ही पदार्थ का विलयन दो अलग अलग सांद्रताओं में दिया जाए। जैसे HCl का विलयन, पहली सांद्रता 0.2 दे रखी है, दूसरी सांद्रता क्या होगी ये पूछा गया है। दूसरी सांद्रता क्या होगी ये पूछा गया। तब हम, क्योंकि विलयन HCl का ही है दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति में भी HCl है, दूसरी स्थिति में भी HCl है, तब हम इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने मोलरता का एक समीकरण पढ़ा। मोलरता का दूसरा समीकरण अपन अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।